इफ्तारी हो रही है यहाँ पे, मतलब मेरी इफ्तारी हो रही है। समोसे डिटॉक्स वाटर है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं सब। जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो उसकी भरपाई कर देता है। बहुत टेस्टी लगती है यार, और बहुत लाइट होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयत का सफ़र। और आज है पहला रोज़ा और मुस्कान ने जस्ट अभी नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा है और मम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है। और मैं भी जा रही थी बस, और फजर की नमाज़ के बाद मैं सो गई थी। और अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है, इससे पहले वाले ब्लॉग का, चांद रात वाले ब्लॉग का। और आप देख लेना, अब तक तो डाल दिया होगा जब तक आप ये देखोगे। तो बहुत उसमें था कि हम लोग सब मिले थे और मेहंदी वगैरह लगाई थी, और ये मेहंदी लगी थी, बहुत प्यारी लग रही है। तो हमारे रोज़े स्टार्ट हो गए और पहला रोज़ा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मैं तो सोई नहीं हूँ बिल्कुल। मस्जिद में भी दूसरी बार आज नमाज़ पढ़ाई जा रही है, क्योंकि स्पेस की वजह से ज़्यादा लोग हो गए थे। तो अब मौलाना साहब दूसरी बार नमाज़ पढ़ा रहे हैं और मैं भी उस नमाज़ ही पढ़ने जा रही थी। और इतना अच्छा लग रहा है यार, रोज़े शुरू हो गए हैं और एक महीना कब निकल जाएगा ना, ये पता ही नहीं चलेगा। नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ, फिर उसके बाद में फिर मैं मिलती हूँ। और कल मुझे ऑफिस भी जाना है, तो देखते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जो रोज़े की खुशी होती है और जो रोज़ा होता है ना, वो बहुत आसानी से निकल जाता है। मतलब होती है मुश्किलें, लेकिन अल्लाह ताला सब्र भी बहुत दे देते हैं रमज़ान में। पिछली बार भी मेरे बहुत अच्छे रोज़े गए थे और इंशाल्लाह इस बार भी सबके रोज़े बहुत अच्छे जाएंगे। तो गाइस, अभी मेरी नमाज और मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब रोज़े के टाइम पे ना ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। मम्मी ने ना चने की दाल खरीद ली थी और उसको सुखाकर कुछ दिन, मतलब धूप में सुखाकर, फिर उसका ही मम्मी बेसन बनाने वाली है। तो चने की दाल मम्मी पिसवाने के लिए गई है। A few moments later. दाल आ गई है पिस के। मम्मी ने क्या है, इस बार बेसन नहीं लाई है मम्मी ने ना, दाल को, चने की दाल को सुखाकर ही पिसवा लिया। घर के कुछ मसाले थे जैसे धनिया मिर्च, मम्मी ने सुखा रखा था, उसको पीसने का समय आ गया था और घर में भी ख़त्म हो गया था, तो बस वही पीसा। मसाला घर पे ही, धनिया और लाल मिर्च पीसने की। और फिर आता है वो सुनहरा लम्हा जब अज़ान की मीठी आवाज़ गूंजती है और इफ्तार की दुआएं सबकी ज़ुबां पर होती हैं। पहला निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, बल्कि रमज़ान की बरकत का एहसास भी कराता है। A few moments later. तो मैंने ये पानी बनाया गाइस अपने लिए, ये डिटॉक्स वाटर है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, सबको पता ही होगा। नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। और इसमें मैंने 3-4 चीज़ें ऐड की हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर रमज़ान की इफ्तारी के बाद, मतलब हर रोज़े की इफ्तारी के बाद मैं ये पानी ज़रूर पीऊँ। ये और जिसको चाहिए होगा, मतलब जिसको सवाल होंगे इस डिटॉक्स वाटर से रिलेटेड, मुझे कमेंट पे बताना और मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। और हो सका तो एक वीडियो भी बनाऊँगी। हम लोग आए हैं अभी छत पे, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा पेट, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा खा लिया हो मैंने। और मुस्कान को भी सेम फीलिंग आ रही है। इफ्तार के बाद सबको आती है, कि आपको भी आती है? आप बताना। The next day. और ये है हमारी सेकंड सहरी, जो कि बहुत अच्छी रही थी। रात का ही चिकन रखा था, वो खाया। सहरी कंप्लीट करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और कुरान शरीफ की तिलावत की। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है दूसरा रोजा और ये मेरे को हंसाई जा रही है। लेके जाऊंगी आज। ये हंसाई जा रही है, इनके हालात देख लो जरा आप। तो आज दूसरा रोजा है और मैंने सोचा है कि जैसे हम सब रमज़ान में इबादत करते हैं, रोजे भी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मतलब अपने अपने तरीके से, जिनका भी जो भी तरीका होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने लिए ऐड की है, मतलब इस रमज़ान ऐड की है। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर करना, अगर आपका मन हो और आपको पसंद आए तो ही। तो मैंने सोचा है कि रोज़े जैसे 30 रोज़े में, मतलब एक दिन के हिसाब से जितनी भी मेरी गुंजाइश होगी, या जितना भी मेरा मन होगा, मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, मैं उस हिसाब से पर डे के हिसाब से कुछ पैसे जोड़ूंगी। मतलब गुल्लक लिए मैंने, उसमें डालूंगी और
30वें रोज़े पे हम देखेंगे कि उसमें कितने पैसे सेव हुए हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको 1000 ही करना है, 500 करना है, मेरी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं कभी 50 कभी 100 ऐसा करूँगी मैं। और जिसका जो जैसा भी मन है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 30 रोज़े पे मैं देखूँगी कि 30वें रोज़े वाले दिन, आखिरी रोज़े वाले दिन, कि उसमें कितने पैसे जमा हुए हैं। और जितने भी पैसे जमा होंगे उसके लिए मैं किसी के लिए, मतलब किसी एक ज़रूरतमंद के लिए मैं वो चीज़ या जो भी उनको चाहिए होगा उस दिन के हिसाब से जो भी उनको चाहिए होगा, और मेरी जितनी भी उस समय पे कलेक्शन होगी मैं उस हिसाब से उनको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मेरा एक मन था, मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करती हूँ। और आज रमज़ान का दूसरा दिन है तो मैं वो अभी करने ही जा रही थी, मतलब पैसे गुल्लक में डालने जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों को पसंद आए ना तो प्लीज़ मुझे बताना, और कौन कौन ये चीज़ अप्लाई करेगा। और आज दूसरा ही रोज़ा है तो अप्लाई कर सकते हो आप, तो मुझे बताना। और जिसने अप्लाई किया कमेंट करना, और आप मुझे बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अभी बाद में, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, पहले मैं गुल्लक में पैसे डालूंगी फिर निकलूँगी। तो ये रही मेरी गुल्लक, ये छोटी सी है, मेरे ख्याल से 30 डेज़ के लिए इनफ है, और जिस हिसाब से मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी बिल्कुल सही है ये। तो ये रही मेरी गुल्लक, और मैंने कल के पैसे इसमें डाल दिए हैं, आज के डालूंगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद थोड़ी बहुत जो इफ्तारी बची थी वो मैंने खाई। बची थी इन द सेंस कि मैं पकौड़े नहीं खाती हूँ ज़्यादा, तो कल जैसे मम्मी ने वो ब्रेड रोल बना दी तो वो मैंने खा लिए थे। तो मुझे पकौड़े ज़्यादा पसंद नहीं है, और चटनी हो तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती, तो उसी हिसाब से छोड़ देते। और सबा भाभी के घर से आज मेरी फेवरेट चीज़ आई थी, दही फुल्की। यार मुझे बहुत टेस्टी लगती है। चश्मा गाइस, मुस्कान से मिलो, आओ मुस्कान। मुझे शर्म आ रही है। आना बोल रही है मुस्कान, मुझे शर्म आ रही है, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। इसके हाथ देखा, ये होबो जैसे अपने होबो देखा था, होबो विकराल घबराल, मुझे होबो आता था। ऐसा करके दिखाना, ऐसी लग रही तेरे हाथ। इधर मैं सोच रही हूँ, मतलब लॉन्ग व्लॉग जो मैं बना रही हूँ अपने डेली बेसिस के, वो इस तरह से बना रही हूँ कि जैसे रमज़ान में हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। और अगर कि मैं किस तरह से और आपके पास ऐसे किस तरह से के और ऑप्शन है जो मैं मैनेज कर सकती हूँ, मतलब मेरे तरीका पसंद आए तो आप मुझे बताना। बाकी मैं अपनी यूट्यूब जर्नी में दिखाती, मतलब इस मंथ की जर्नी में दिखाती रहूँगी रोज़े, जॉब और यूट्यूब में किस तरह से हैंडल करती हूँ। तो बेहद ही मुश्किल होता है ये चीज़ें सब कुछ करना, क्योंकि वीडियो एडिट भी करनी, तो बहुत कुछ ये सब मैं नहीं करना चाहती। मैं बस अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। तो रोज़े की वजह से, मतलब रोज़े की पूरे दिन में जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो उसकी भरपाई कर देता है ये एक बॉटल। तो मैंने इसलिए बना लिया था ये। तो बाकी हमारे घर में डिनर का टाइम हो गया, मैं डिनर नहीं कर रही हूँ। तो इधर दही फुल्की भेजी थी, बहुत टेस्टी लगती है यार, और बहुत लाइट होती है, मतलब बहुत टेस्टी होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरा मस्त है एकदम। चमचा ले आओ। ऐसे कैसे कैसे करते हैं ये तो बताओ मेरे को। कैसे करते हैं यहाँ पे ना हीना सनफ्लावर का बीज लग रही है। ऐसा लग रहा है सनफ्लावर के कपड़े में डाल दिए। मैं कह रही हूँ ना, तू गुटली जैसी क्यों लग रही है? देखो ऐसा अब इसके आंखों में हाथ आ गए। तो करके दिखाइए। नहीं इन्हें तो देखा तो सिखा इतना ना। मैं भी वही जाऊंगी, मुझे नहीं आता। गाइस मैं बता दूं, मेरी
तीन, एक हम एक और है वो बताने। हाँ एक और है माऊ बेटी। ठीक है तो हम 3 बहने हैं। सबसे ज्यादा इतराने में ये है, मुस्कान ट्रेनिंग ले रही है आज। सबसे जो इतराने वाली लड़कियां होती हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? सबसे पहले आंखें मटकाती हैं। तो आंखें मटकाती हैं। मुस्कान मेरे को तो नहीं आता। तो बीच से कैसे बैठी? कहाँ लग रही हूँ मेरे नजर से देखेगी तो लगे। नहीं कौन से मुझे तुम्हें मैं क्या देखता हूँ बीज। कुछ गाइस आजकल मतलब बहुत रील चल रही है फालतू की, ऐसे कौन सा चल गुड़िया ने चलो हो तैयार, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी रील्स ही चल रही है। का भी तो है। सब मुझसे पूछते हैं मम्मी इफ्तार में क्या लाएं? जलेबी लाई। लोग मीम्स डाल रहे हैं उसके ऊपर कि क्या शैतान भी कंफ्यूज है फलाना ढिमकाना। और फिर हमारा रात का प्लान था कि हम मैगी खाएंगे क्योंकि रेमन खाने का हम तीनों का ही बहुत मन था। लेकिन ये लोग छत पे चले गए थे टहलने के लिए और मैं सो गई थी घर में। फिर जब ये लोग छत से आए तो मैं सो रही थी। मुस्कान ने ही मैगी बनाई और थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो डाल देते हैं ये क्लिप भी। तो मेकिंग की थोड़ी वीडियो बनाई है। उसके बाद जब मैगी बन गई थी इन्होंने मुझे उठाया और फिर मैंने मैगी खाई भी थी। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने सारी कर लिया है और अभी टाइम नहीं हुआ है। तो उससे पहले मुझे याद है मेरे होठ इतने ज़्यादा ड्राई हो गए ना, तो मैंने सोचा इसको कुछ कर लूँ। तो मैंने लिप स्क्रब बना रखा है घर पे ही। इसी करूँगी मैं, कुछ तो करूँगी इससे, मतलब लिप स्क्रब करके अभी लगा लूँगी वरना नहीं बता। बिहाइंड द सीन वाली बात। और ये वॉश करके कोई भी लिप बाम लगा लो आप। ये देखो गाइस, ये बबीता दी ने बनाया हमारे यहाँ की जो लेबर भैया है उन लोगों के लिए, उनको सरप्राइज देंगे। और उन्होंने पता क्या बनाया, मैं पिक्चर दिखाती हूँ, एक मिनट। तो हमारे ऑफिस में जो भी लेबर भैया लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं उन्होंने अपनी नमाज के लिए ये जगह तैयार की है और ये बहुत ही अच्छी जगह उन्होंने तैयार की है। और ये तीसरे रोज़े की इफ्तारी है जो मैंने बस में ही की थी, मतलब घर जाते समय ऑफिस की बस में। तो ये दीदी ने समोसे मंगवाए थे, उषा दीदी ने, और पूजा दीदी ने होल्ड कर रखे थे ताकि मैं इजीली खा सकूं। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप मुझे बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।